ओम शा- ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आप सबका व्यक्त मुरली ग्रुप में स्वागत है जी। संपूर्ण सिस्टर आज का मुरली पढ़ेंगे। ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आज की मुरली है 2 फरवरी 2024 है ना आज। तो आज हम पढ़ेंगे कल की अव्यक्त बाप दादा की मिलन की मुरली 14 नवंबर 2002 की मुरली है। इस मुरली का टाइटल है ब्राह्मण जीवन का फाउंडेशन और सफलता का आधार निश्चय बुद्धि। वैसे तो ब्राह्मण जीवन का आधार बाबा प्योरिटी बताते हैं, लेकिन उससे भी सूक्ष्म जो रूप है फाउंडेशन का वो है निश्चय। निश्चय भी कई प्रकार का। तो जब निश्चय होता है तो उसका गायन है निश्चय बुद्धि विजयंती। और उसी आधार पर बाबा आज की ये मुरली में हमें विजयी बनना सिखा रहे हैं। तो हम बाबा के ही शब्दों में सुनेंगे और उसको अपने भीतर समाते जाएंगे कि जिस जिस बात में भी बाबा निश्चय कह रहे हैं होना चाहिए, उसको जैसे ही सुनेंगे तुरंत अर्जुन बन ग्रहण कर लेंगे कि अभी तक भी अगर मैंने कहीं पर निश्चय में कमी रखी है तो आज के दिन इस मुरली को सुनते सुनते मैं निश्चय बुद्धि बन जाऊं। आज समर्थ बाप अपने चारों ओर के समर्थ बच्चों को देख रहे हैं। हर एक बच्चा समर्थ बन बाप समान बनने के श्रेष्ठ पुरुषार्थ में लगे हुए हैं। बच्चों की इस लगन को देख बाप दादा भी हर्षित होते रहते हैं। बच्चों का यह दृढ़ संकल्प बाप दादा को भी प्यारा लगता है। बाप दादा तो बच्चों को यही कहते कि बाप से भी आगे जा सकते हो, क्योंकि यादगार में भी बाप की पूजा सिंगल है। आप बच्चों की पूजा डबल है। बाप दादा के सिर के भी ताज हो। बाप दादा बच्चों के स्वमान को देख सदा यही कहते, वाह श्रेष्ठ स्वमानधारी स्वराज्यधारी बच्चे, वाह। हर एक बच्चे की विशेषता बाप को हर एक के मस्तक में चमकती हुई दिखाई देती है। आप भी अपनी विशेषता को जान पहचान विश्व सेवा में लगाते चलो। चेक करो, मैं प्रभु पसंद
परिवार पसंद कहाँ तक बना हूँ, क्योंकि संगम युग में बाप ब्राह्मण परिवार रचते हैं, तो प्रभु पसंद और परिवार पसंद दोनों आवश्यक है। आज बाप दादा सर्व बच्चों के ब्राह्मण जीवन का फाउंडेशन देख रहे थे। फाउंडेशन है निश्चय बुद्धि। इसीलिए जहाँ हर संकल्प में, हर कार्य में निश्चय है, वहाँ विजय हुई पड़ी है। हम्म, तो यहाँ पर निश्चय किस चीज में है? हर संकल्प में। मैं आत्मा जो भी संकल्प ले रही हूँ, एक तो वो सिर्फ सोचने मात्र, लेकिन जो भी मैं संकल्प सोचूं उसमें मेरा निश्चय होना चाहिए। हर कार्य जो भी मैं कर्म कर रही हूँ उसमें निश्चय होना चाहिए। तो जहाँ हर संकल्प में, हर कार्य में निश्चय है, वहाँ विजय हुई पड़ी है। सफलता जन्मसिद्ध अधिकार के रूप में स्वतः और सहज प्राप्त है। कोई भी मेहनत नहीं है। कैसे मिलती है सफलता? अधिकार के रूप में, स्वतः माना अपने आप, सहज माना बिना किसी मेहनत के। जन्म सिद्ध अधिकार के लिए मेहनत की आवश्यकता नहीं होती, है ना। लौकिक में जब बच्चा हुआ तभी वो वारिस बन जाता है, अपने बाप की प्रॉपर्टी का अधिकारी बन जाता है। तो अधिकार का अर्थ, जन्म सिद्ध अधिकार का अर्थ मतलब बिना मेहनत के प्राप्त हुई वस्तु। हम्म, जिसमें कोई मेहनत नहीं है, पुरुषार्थ नहीं है, वो स्वतः है, सहज है, अधिकार के रूप में है। और क्या है सफलता? सफलता ब्राह्मण जीवन के गले का हार है। जो गले में पड़ा ही रहता है। ब्राह्मण जीवन है ही सफलता स्वरूप। और क्या है? ब्राह्मण जीवन है, माना अगर ब्राह्मण जीवन को और सफलता को आप साथ में रखो तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। सफलता का अर्थ ब्राह्मण और ब्राह्मण जीवन का अर्थ सफलता स्वरूप। ऐसे सफलता होगी व नहीं होगी, यह है ब्राह्मण जीवन का क्वेश्चन ही नहीं है। हम्म, मतलब ब्राह्मण जीवन की पहचान ही है सफलता। ब्राह्मण जीवन को अगर देखा जाए तो उसकी परिभाषा ही है सफलता। क्यों? क्योंकि किसके द्वारा मिला है ये जीवन? स्वयं भगवान के द्वारा, परमात्मा पिता के द्वारा। हाँ, तो सफलता हमें अधिकार के रूप में मिल गई, इसीलिए क्वेश्चन की बात नहीं है। निश्चय बुद्धि सदा बाप के कंबाइंड है। तो जहाँ बाप कंबाइंड है वहां सफलता सदा प्राप्त है। फिर से पढ़ेंगे। निश्चय बुद्धि सदा बाप के कंबाइंड है, तो जहाँ बाप कंबाइंड है वहां सफलता सदा प्राप्त है। चेक करो सफलता स्वरूप कहाँ तक बने हैं। हम्म,
अगर मैं बाबा के साथ कंबाइंड नहीं हूँ, तो उसका कारण क्या है? मुझे निश्चय नहीं है पूरा बाबा के अंदर, क्योंकि निश्चय अगर हो तो संगम का एक भी पल बाबा के बिना गुजारने की आत्मा सोचेगी नहीं। एवरी टाइम उसके साथ कंबाइंड रहेगी। और क्योंकि सर्वशक्तिवान के साथ कंबाइंड है, तो उसकी सारी शक्तियां हमारे साथ कार्य करती है। फिर हम जो भी कर्म करते हैं, जो भी संकल्प करते हैं, उसमें वो शक्ति भरी हुई होती है सर्वशक्तिवान की। तो समर्थी अपने आप उस कर्म में आ जाती है। और जब समर्थी आ गई तो फिर कर्म में सफलता भी हमें प्राप्त होती है। कोई विघ्न नहीं, कोई समस्या नहीं आ सकती। हाँ, तो इस पॉइंट को हम समझेंगे कि पहले निश्चय पक्का हो, तो बाबा के साथ हम कंबाइंड हो, और बाबा के साथ कंबाइंड हो तो हमें सफलता प्राप्त हो। तो चेक करो। हाँ, इस चीज को हमें चेक करना है। सफलता स्वरूप कहाँ तक बने हैं? अगर सफलता में परसेंटेज है, तो उसका कारण निश्चय में परसेंटेज है। हम्म, अगर आपको लगता है कि हाँ, हमें सफलता तो मिलती है, लेकिन कुछ कुछ मिलती है, कभी कभी मिलती है, किसी किसी बात में मिलती है, हमेशा नहीं, तो इसका कारण ये है कि आपका निश्चय भी फिर कभी कभी है, किसी किसी बात में है, किसी किसी समय है। हम्म, तो वो पूरा नहीं है। और बाबा कह रहे हैं, अगर सफलता में परसेंटेज, तो कारण क्या है? निश्चय में परसेंटेज। निश्चय सिर्फ बात में है, यह तो बहुत अच्छा है। सॉरी, निश्चय सिर्फ बाप में है, यह तो बहुत अच्छा है। लेकिन निश्चय बाप में निश्चय। हम्म, अब बाबा निश्चय को एक्सप्लेन कर रहे हैं। निश्चय किसमें हो? बाप में। स्व में निश्चय, ड्रामा में निश्चय, और साथ साथ परिवार में निश्चय। हम्म, इन चारों निश्चय के आधार से सहज सफलता स्वतः है। अगर मैंने ये चार निश्चय कर लिए, एक स्वयं में, खुद में, दूसरा बाबा में, तीसरा ड्रामा में, जो भी पार्ट है, जिसका भी पार्ट है, जैसा भी पार्ट है, और मेरा ये जो ब्राह्मण परिवार है इसमें, तो मुझे सफलता के लिए कोई मेहनत नहीं, सफलता सहज है और स्वतः है। बाप में निश्चय सभी बच्चों का है, तब तो यहाँ आए हैं। बाप का भी आप सब में निश्चय है, तब अपना बनाया है। हम्म, बाप का भी आप सब में निश्चय है, तब अपना बनाया है। ये मुरली मैं ये ना सोचूं ये सबके लिए है, अभी इस मुरली को सिर्फ खुद के लिए सुनना है, कि बाबा मुझे ये बात कह रहे हैं कि बच्चे, जब मुझे आप में निश्चय है, तो आप में क्यों नहीं? आपको क्यों नहीं? भगवान कह रहा है मुझे आप में निश्चय है। हाँ, उसको पता है कि हम सफलता पा लेंगे, उसको पता है कि हम विजय के अधिकारी हैं, कल कल पाई हमने विजय। उसको पता है कि मैं आज ब्राह्मण बनी हूँ, कल देवता बनूंगी बनूंगी। उसको निश्चय है कि मेरे द्वारा ही वो विश्व का कल्याण करेगा। उसको जब मुझ में निश्चय है, तो मुझे खुद में क्यों नहीं होना चाहिए? भगवान ने हमारा आदि मध्य अंत देखा है। वो हमारी सारी जन्मों की कहानी जानता है। उस आधार पर वो हमें सत्य बतलाता है। हाँ, तो जो, अगर वो मुझ में निश्चय कर रहा है, तो मुझे भी उसमें निश्चय है। उसकी कही हुई एक एक बात में निश्चय है। उसका बनाया हुआ परिवार में निश्चय है। उसका रचा हुआ ड्रामा, उसमें मेरा निश्चय है ना? लेकिन ब्राह्मण जीवन में संपन्न व संपूर्ण बनने के लिए स्व में भी निश्चय आवश्यक है। किस लिए आवश्यक है? संपन्न संपूर्ण बनने के लिए।
मैं मेरे अंदर निश्चय क्यों करूं? तो उसका कारण है क्योंकि मुझे संपन्न बनना है, संपूर्ण बनना है, और मैं कल्प कल्प संपन्न और संपूर्ण बनी हूँ। लेकिन जब कभी-कभी अपना ही पार्ट देख करके हम दिल शिकस्त हो जाते हैं, तो फिर हमारे पुरुषार्थ की गति रुक जाती है और वो संपन्नता का अनुभव नहीं होता। वो जो परमात्म प्राप्तियां हम कर रहे हैं उसका अनुभव नहीं होता। तो इसीलिए स्वयं में निश्चय आवश्यक है। इसलिए संपन्न संपूर्ण बनने के लिए बाप दादा के द्वारा प्राप्त हुई श्रेष्ठ आत्मा के स्वमान सदा स्मृति में रहे कि मैं परमात्मा द्वारा स्वमानधारी श्रेष्ठ आत्मा हूँ। हम्म? स्व में निश्चय का मतलब कि मैं जो हूँ, जैसा हूँ, परमात्मा के द्वारा बनाया हुआ हूँ, और उसके लिए बाबा ने बहुत सारे स्वमान टाइटल्स हमें दिए हैं कि मैं कौन कौन हूँ, मैं क्या क्या हूँ, है ना? इसीलिए बाबा हमें स्वमान की सीट पर बैठने के लिए कहते हैं कि भगवान ने मुझे स्वमानधारी बनाया, परमात्मा ने मुझे स्वमानधारी श्रेष्ठ आत्मा बताया है। ये भी अगर स्मृति में रहे तो हमारे स्वमानों की माला धीरे धीरे निकल करके हमारी बुद्धि में बैठती जाती है, और जैसे जैसे हम उनको सिमरते जाते हैं और निश्चय बुद्धि भी बनते चले जाते हैं। तो इसीलिए सदा स्मृति में रखना है। किस लिए रखना है? क्योंकि मुझे स्वयं में निश्चय चाहिए। क्या स्मृति में रखना है? कि मैं परमात्मा द्वारा स्वमानधारी श्रेष्ठ आत्मा हूँ, साधारण आत्मा नहीं, परमात्मा स्वमानधारी आत्मा। तो स्वमान हर संकल्प में, हर कर्म में सफलता अवश्य दिलाता है। साधारण कर्म करने वाली आत्मा नहीं, स्वमानधारी आत्मा हूँ। माना मैं जो कर्म कर रही हूँ ना, उसमें मेरा स्वमान होना चाहिए। स्वमान के आधार पर वो कर्म होना चाहिए। जैसे मैं विश्व कल्याणकारी हूँ, मैंने स्वमान ले लिया, तो अब मेरा जो कर्म चलेगा, मेरा जो संकल्प चलेगा, वो विश्व कल्याण के ही अर्थ होगा। हाँ, तब कहेंगे ना निश्चय बुद्धि स्वमान के अंदर। तो हर कर्म में स्वमान आपको सफलता सहज ही दिलाएगा। तो स्व में निश्चय बुद्धि की निशानी है सफलता व विजय। ऐसे ही बाप में तो पक्का निश्चय है। उसकी विशेषता है निरंतर मैं बाप का और बाप मेरा। ये दूसरा निश्चय है जिसके बारे में बाबा बता रहे हैं। बाप में निश्चय क्या? मैं बाप का और बाप मेरा। यह निश्चय विजय का आधार है। मेरा बाबा सिर्फ बाबा नहीं, मेरा बाबा। मेरे के ऊपर अधिकार होता है, तो मेरा बाबा ऐसी निश्चय बुद्धि आत्मा सदा अधिकारी है। किस चीज की अधिकारी है? सफलता की, विजय की। ऐसे ही ड्रामा में भी पूरा पूरा निश्चय चाहिए। ये तीसरा निश्चय। सफलता और समस्या दोनों प्रकार की बातें ड्रामा में आती है ना? ड्रामा क्या है? हार और जीत का खेल है। तो हार क्या? ना समस्या आ जाना ना, और सफलता क्या? जीत पा लेना। तो ड्रामा में दोनों ही बातें हैं, सफलता समस्या। लेकिन समस्या के समय निश्चय बुद्धि की निशानी है समाधान स्वरूप। समस्या को सेकंड में समाधान स्वरूप द्वारा परिवर्तन कर देना। समस्या आई, लेकिन मैंने उसको सेकंड भी नहीं रहने दिया, तुरंत समाधान करके परिवर्तन कर दिया। समस्या का काम है आना, निश्चय बुद्धि आत्मा का काम है समाधान स्वरूप से समस्या को परिवर्तन करना। तो आगे जब भी हमें ड्रामा में कोई सीन ऐसी दिखाई दे, ये तो जैसे समस्या आ गई है, तो मुझे क्या स्मृति में रहना चाहिए? मैं निश्चय बुद्धि आत्मा हूँ, और मेरा काम है ये जो समस्या आई है, इसको समाधान स्वरूप से परिवर्तन कर देना। इस बात को हम स्लोगन बना के रखें अपने साथ में कि कोई भी समस्या आए तो हम क्या क्यों में जाने के बजाय सीधा इस बात को याद रखें
कि मेरा काम है समाधान स्वरूप से समस्या को परिवर्तन करना। और सॉल्यूशन तो सारे बाबा ने हमें बताए ही हुए होते हैं। आप हर ब्राह्मण आत्मा ने ब्राह्मण जन्म लेते माया को चैलेंज किया है ना? या भूल गए हो? चैलेंज है कि हम मायाजीत बनने वाले हैं। तो समस्या का स्वरूप माया का स्वरूप है। समस्या आना माना क्या? माया आ गई। जब चैलेंज किया है तो माया सामना तो करेगी ना। वह भिन्न भिन्न समस्याओं के रूप में आपकी चैलेंज को पूरा करने के लिए आती है। क्यों आती है? मैंने उसका आह्वान किया। आपको निश्चय बुद्धि विजयी स्वरूप से पार करना है। क्यों? क्योंकि नथिंग न्यू। कितनी बार विजयी बने हो? अभी एक बार संगम पर विजयी बन रहे हो, व अनेक बार बने हुए को रिपीट कर रहे हो। इसीलिए समस्या आपके लिए नई बात नहीं है। नथिंग न्यू। अनेक बार विजयी बने हैं, बन रहे हैं और आगे भी बनते रहेंगे। यह है ड्रामा में निश्चय बुद्धि। क्या है ड्रामा में निश्चय बुद्धि? अनेक बार विजयी बने हैं, बन रहे हैं और आगे भी बनते रहेंगे। इस भी स्लोगन को हम याद रखिए। अनेक बार विजयी है, विजयी बने हैं, बन रहे हैं, आगे भी बनते रहेंगे। तो ये है ड्रामा में निश्चय बुद्धि विजयी। अच्छा, अब बाबा फोर्थ निश्चय की बात कर रहे हैं। ब्राह्मण परिवार में निश्चय। क्यों? ब्राह्मण परिवार का अर्थ ही है संगठन, छोटा परिवार नहीं। ब्राह्मण बाप का ब्रह्मा बाप का ब्राह्मण परिवार सर्व परिवारों से श्रेष्ठ और बड़ा है। तो परिवार के बीच परिवार की प्रीत की रीत निभाने में भी विजयी। ऐसा नहीं कि बाप मेरा और मैं बाबा का, सब कुछ हो गया, बाबा से काम है, परिवार से क्या काम। लेकिन लेकिन यह भी निश्चय की विशेषता है। चारों ही बातों में निश्चय विजय आवश्यक है। देखो बाबा ने निश्चय के साथ विजय जरूर लगाया है, क्योंकि याद रहे निश्चय ही विजय है। परिवार भी सभी को कई बातों में मजबूत बनाता है ना? जैसे बहुत सारी चीजें सिखाता भी है परिवार हमें, स्ट्रोंग बनाता है, धारणाओं में मजबूत करता है, सेफ्टी में भी लेकर के आता है। कई चीजें हैं अगर इसके पॉइंट निकालेंगे तो। सिर्फ परिवार में यह स्मृति रहे कि सब अपने अपने नंबरवार धारणा स्वरूप है, वैरायटी है। इसका यादगार 108 की माला है। सोचो, कहाँ एक नंबर और कहाँ 108वां नंबर क्यों बना? सब एक नंबर क्यों नहीं बने? 16,000 क्यों बना? कारण वैरायटी संस्कार को समझ नॉलेजफुल बनकर चलना, निभाना, यही सक्सेसफुल स्टेज है। वैरायटी संस्कार है सब आत्माओं के, जो भी ब्राह्मण परिवार में है। ऐसा समझकर नॉलेजफुल बनकर चलना, निभाना। एक केवल तो समझना, एक निभाना भी है ना, फर्क इनमें। समझना भी है, चलना भी है और निभाना भी है। यही सक्सेसफुल है। चलना तो पड़ता ही है, परिवार को छोड़कर कहाँ जाएंगे। नशा भी है ना कि हमारा इतना बड़ा परिवार है, तो बड़े परिवार में बड़ी दिल से हर एक के संस्कार को जानते हुए चलना, निर्माण होके चलना, शुभ भावना, शुभ कामना की वृत्ति से चलना। कितनी बातें आ गई? हर एक के संस्कार को जानते हुए चलना, निर्माण होके चलना, शुभ भावना, शुभ कामना की वृत्ति से चलना। यही परिवार के निश्चय बुद्धि की निशानी है। तो सभी विजय होना, विजयी हैं। डबल फॉरेनर्स विजयी हैं। हाथ तो बहुत अच्छा हिला रहे हैं। बहुत अच्छा। बाप दादा को खुशी है। अच्छा, टीचर्स विजयी हैं। ये थोड़ा थोड़ा होता है, क्या करें? यह तो नहीं। कैसे के बजाय ऐसे शब्द को यूज करो। कैसे नहीं, ऐसे करें। 21 जन्म का करेक्ट कनेक्शन परिवार से है। इसीलिए जो परिवार में पास है वह सब में पास है। तो चार ही प्रकार का निश्चय चेक करो, क्योंकि प्रभु पसंद के साथ परिवार पसंद भी होना अति आवश्यक है।
नंबर इन चारों निश्चय के परसेंटेज अनुसार मिलना है। ऐसे नहीं कि मैं बाबा की, बाबा मेरा, बस हो गया। ऐसा नहीं। मेरा बाबा तो बहुत अच्छा कहते हो और सदा इस निश्चय में अटल भी हो, इसकी मुबारक है। लेकिन और तीन और भी हैं। टीचर्स चार ही जरूरी है कि नहीं? ऐसे तो नहीं, तीन जरूरी है, एक नहीं। जो समझते हैं चारों में ही निश्चय जरूरी है, वह एक हाथ उठाना। सभी को चारों ही बातें पसंद है? जिसको चार तीन बातें पसंद हो वो हाथ उठाओ। कोई नहीं, निभाना मुश्किल नहीं है। अच्छा, बहुत अच्छा। अगर दिल से हाथ उठाया तो सब पास हो गए। अच्छा, सभी का लक्ष्य बाप समान बनने का है, तो सारे दिन में यह ड्रिल करो। मन की ड्रिल। शरीर की ड्रिल तो शरीर के तंदुरुस्ती के लिए करते रहो। लेकिन क्योंकि आजकल दवाइयों से भी एक्सरसाइज आवश्यक है, वह तो करो, और खूब करो टाइम पर। सेवा के टाइम पर एक्सरसाइज नहीं करते रहना, बाकी टाइम पर एक्सरसाइज करना अच्छा है। लेकिन साथ साथ मन की एक्सरसाइज बार बार करो। जब बाप समान बनना है तो एक है निराकार, दूसरा है अव्यक्त फरिश्ता। तो जब भी समय मिलता है, सेकंड में बाप समान निराकारी स्टेज पर स्थित हो जाओ। बाप समान बनना है तो निराकारी स्थिति बाप समान है। कार्य करते फरिश्ता बनकर कर्म करो। फरिश्ता अर्थात डबल लाइट। कार्य का बोझ नहीं हो। कार्य का बोझ अव्यक्त फरिश्ता बनने नहीं देगा। तो बीच बीच में निराकारी और फरिश्ता स्वरूप की मन की एक्सरसाइज करो, तो थकावट नहीं होगी। जैसे ब्रह्मा बाप को साकार रूप में देखा, डबल लाइट, सेवा का भी बोझ नहीं। अव्यक्त फरिश्ता रूप, तो सहज ही बाप समान बन जाएंगे। आत्मा भी निराकार है, और आत्मा निराकार स्थिति में स्थित होगी तो निराकार बाप की याद सहज समान बना देगी। कंडीशन है, देखो इसके अंदर। अगर आत्मा निराकार स्थिति में स्थित है तो निराकार बाप की याद सहज और समान बना देगी। अगर मैं निराकार स्थिति में नहीं हूँ और सोच रही हूँ, बाबा को याद कर रही हूँ कि मेरा तो बाबा निराकार है, बिंदु है, नहीं आएगी याद, उसकी ठहरेगी ही नहीं याद। कैसे समान बनाएगी? जब अपनी स्थिति निराकारी होगी। अभी एक सेकंड में निराकारी स्थिति में स्थित हो सकते हो। बाप दादा ने ड्रिल कराई, हम भी करेंगे, हाँ। यह अभ्यास और अटेंशन चलते फिरते कर्म करते बीच बीच में करते जाना। तो यह प्रैक्टिस मनसा सेवा करने में भी सहयोगी देगी, और पावरफुल योग की स्थिति में बहुत मदद मिलेगी। क्या होगा? मनसा सेवा में सहयोग और पावरफुल योग की स्थिति में मदद। अच्छा, डबल फॉरेनर्स से। डबल फॉरेनर्स इस ब्राह्मण परिवार का श्रृंगार है। श्रृंगार स्पेशल हो। हर देश में बाप दादा देख रहे हैं, याद में बैठे हैं, सुन भी रहे हैं, तो याद में भी बैठे हैं, बहुत अच्छा। सेवा का टर्न है बंगाल, बिहार, उड़ीसा, नेपाल का। अभी प्रत्यक्षता बाप की करने का फाउंडेशन कहाँ से होगा? सेवा और तपस्या दोनों के बैलेंस से प्रत्यक्षता होगी। पांडव करना है ना? करेंगे, जरूर करेंगे। ऐसी तपस्या करो जो सब परवाने बाबा बाबा कहते आवे, तब कहेंगे प्रत्यक्षता। यह रिजल्ट सुनानी है कि कितने परवाने बाबा बाबा कहते स्वाहा हुए। ठीक है ना? बहुत अच्छा, माताएं भी बहुत हैं। अच्छा, चारों ओर के विजयी रत्नों को सदा निश्चय बुद्धि, सहज सफलता मूर्त बच्चों को सदा मेरा बाबा के अधिकार से हर सेवा में सफलता प्राप्त करने वाले सफलता मूर्त बच्चों को सदा समाधान स्वरूप समस्या को परिवर्तन करने वाले परिवर्तक आत्माएं
ऐसे श्रेष्ठ बच्चों को तथा बाप को प्रत्यक्ष करने के प्लान को प्रैक्टिकल में लाने वाले बच्चों को बाप दादा का याद प्यार मुबारक अक्षौणी बार मुबारक और नमस्ते। अच्छा, ओम शांति। अभी हम 1 मिनट साइलेंस में बैठते हैं, अभी डिस्कस करें। ओम शांति। तो सभी लोग हैंड रेस करके अपनी अनंत चिंतन शेयर करें। जी शेयर कीजिए दिलीप जी, भाई जी आप। ओम शांति। गुड मॉर्निंग। ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा ने कहा है कि जब अपने कोई समस्या आती है तो समस्या में ऐसे ही कहते हैं कि कैसे करें, कैसे कैसे होगा, ये कैसे होगा। तो बाबा ने उस शब्द को कहा है, कैसे नहीं ऐसे कहो तो सफलता हो ही पड़ेगी। ऐसे करें, ऐसे हो जाएगा। ओम शांति। ओम शांति। बाबा ने आज निश्चय के बारे में बहुत गुह्य बातें बताई है। बाप में निश्चय, परिवार में निश्चय, ब्राह्मण परिवार में निश्चय, सभी के बारे में निश्चय होना, इसके बारे में बाबा ने आज बहुत बातें बताई है। ओम शांति। ओम शांति। आज बाप दादा कहते हैं, जब बाप कंबाइन है वहाँ सफलता सदा प्राप्त है। निश्चय बुद्धि विजयंती। सो पर निश्चय, मैं परमात्मा द्वारा समानधारी श्रेष्ठ आत्मा हूँ, तो सफलता मिल जाती है, विजय बन जाते हैं। बाप से तो निश्चय है, उसकी भी विशेषता है, मैं बाप का और बाप मेरा, यह निरंतर विजय का आधार है। ड्रामा पर भी निश्चय चाहिए। सफलता और समस्या दोनों ही प्रकार की बातें ड्रामा में आती है, लेकिन समस्या के समय निश्चय बुद्धि की निशानी है समाधान स्वरूप। समस्या को सेकंड में समाधान स्वरूप द्वारा परिवर्तन कर देना। अनेक बार विजयी बने हैं, बन रहे हैं और आगे भी बनते रहेंगे। यह है ड्रामा पर निश्चय। अतः अभी तो ब्राह्मण परिवार में निश्चय चाहिए। नशा तो है ना कि हमारा इतना बड़ा परिवार है, तो बड़ा परिवार है, बड़ी दिल से हर एक के संस्कार को जानते हुए चलना, शुभ भावना शुभ कामना की वृत्ति से चलना, यही परिवार का निश्चय है। विजयी की निशानी है, मैं निश्चय बुद्धि आत्मा हूँ, विजयी आत्मा हूँ। प्यारे बाबा, ओम शांति। ओम शांति। आज प्यारे बाप दादा ने हम सबको रियलाइज कराया है कि ब्राह्मण जीवन का फाउंडेशन क्या है। निश्चय बुद्धि। निश्चय बुद्धि इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सफलता। अब अगर हमारा निश्चय बाबा में है तो बाबा कहते हैं निश्चय बुद्धि सदा बाप के कंबाइंड है। अगर निश्चय हो रहा है हमें तो इसका मतलब कि हम बाबा से कंबाइंड हैं। तो सफलता जन्मसिद्ध अधिकार के रूप में स्वतः और सहज प्राप्त है। तो इसलिए बाबा कह रहे हैं कि चेक करो कि हम बाबा में निश्चय, स्वयं में निश्चय, ड्रामा में निश्चय। क्योंकि कई बार क्या होता है कि ड्रामा में पूरा पूरा निश्चय नहीं होता है। कोई भी परिस्थिति आ जाए तो हम ये एकदम परिस्थिति के वश होके फिर दिल शिकस्त हो जाते हैं। तो बाबा कह रहे हैं कि अगर
ड्रामा में निश्चय है आपका स्वतः, नथिंग न्यू। ये कल्प कल्प हम विजयी बने हैं, हम ही थे। तो ड्रामा में भी निश्चय हो तो सफलता स्वरूप बन ही जाएंगे। और साथ साथ ब्राह्मण परिवार, क्योंकि बाबा ने ब्राह्मण परिवार रचा है। बाबा कहते चेक करो मैं प्रभु पसंद हूँ, परिवार पसंद कहाँ तक बना हूँ। तो इसलिए क्योंकि संगम युग में बाप ब्राह्मण परिवार रचते हैं, तो इसलिए दोनों ही आवश्यक हैं, प्रभु पसंद भी, परिवार पसंद भी। तो इसलिए बाबा कहते हैं कि चेकिंग करो अपने आप की कि कहाँ तक मैं निश्चय बुद्धि आत्मा बनी हूँ। ओम शांति। ओम ओम शांति। शांति। गुड मॉर्निंग संपूर्ण परिवारलाई। बाबाले आज कहा है सुमान हर संकल्प में हर कार्य में सफलता दिलाती है। ओम शांति। ओम शांति। बाप दादा सभी को ओम शांति। आज बाबा ने कहा कि जैसे हमें मन की ड्रिल करनी है। पापा बोलते कि हम फिजिकल ड्रिल जो करते माना एक्सरसाइज जो करते हैं वो तो करना ही है, लेकिन बाबा ने ये बोला कि मन के ड्रिल भी करना है। तो इसके लिए बाबा ने दो बातें बताई। मन की एक्सरसाइज बार बार करो, और एक है निराकार और दूसरा है अव्यक्त फरिश्ता। बाबा ने बोला है कि जब भी समय मिलता है तो सेकंड में बाप समान निराकारी स्टेज की स्थिति में स्थित हो जाओ। निराकारी स्थिति कार्य करते फरिश्ता बन के काम करो। निराकारी स्थिति और कार्य करते समय फरिश्ता बन के काम करो, फिर कार्य का बोझ नहीं होगा। और कार्य का बोझ नहीं होगा तो आप फरिश्ता बन के काम करेंगे। फरिश्ता स्वरूप मन की एक्सरसाइज करो, फिर थकावट भी नहीं होगी। निराकारी स्थिति एक सेकेंड में करो। तो ये अभ्यास बाबा ने ये भी बताया है कि ये अटेंशन रखो बीच बीच में पूरे दिन में। फिर मनसा ये सहयोग करेगा हमें। मनसा सेवा और पावरफुल योग की स्थिति भी हमारी बढ़ती जाएगी। ओम शांति। कल्पना बहन बोली। जी दीदी, अभी बताया वही नाम है शरीर का कल। जिन्होंने हैंड रेज किया वो बोलिए। ओम शांति दीदी। आज आज बाबा ने बोला कि हम हम खुद पर निश्चय रहे और बाबा पर निश्चय रहे तो हमारी सफलता सहज हो स्वतः स्वतः बन जाएगी। ओम शांति। ओम शांति। बाबा ने ये भी बोला है कि निरंतर विजय का आधार क्या है। तो कोई शेयर करेंगे कि बाबा ने निरंतर विजय का आधार क्या बोला है। जी मैं बोलूं और मैडम? शेयर कीजिए। हाँ बोलिए। हाँ जी कीजिए। आशा बहन कीजिए। बाबा, हाँ बाबा, मेरी आवाज आ रही है बहन? आप सुन पा रहे हो मुझे? हाँ जी क्लियर है। अच्छा सिस्टर आप बोलिए। बाबा ने कहा है कि अगर सफलता में प्रतिशत है तो इसका कारण है कि निश्चय में प्रतिशत है। निश्चय बाप में, स्व में भी निश्चय, ड्रामा में भी निश्चय, और साथ साथ परिवार में भी निश्चय। इसके आधार पर सफलता और सफलता सहज और स्वतः हो जाती है। अगर इसमें परसेंटेज है तो सफलता में भी परसेंटेज होगी ही। ओम शांति। ओम शांति। यह आधार होता है निरंतर मैं बाप का और बाप मेरा। ओम शांति। जी तो बाबा ने बोला निरंतर मैं बाप का और बाप मेरा, यही विजय का आधार है। तो बाबा ने उसके आगे बोला मेरे के ऊपर अधिकार होता है ना। तो ऐसे निश्चय बुद्धि आत्मा सदा अधिकारी, सफलता की भी और विजय की भी। तो जब बाबा मेरा
तो मेरे के ऊपर तो बाबा मेरा भी अधिकार है ना। तो बाबा ऐसे हमें अपना अधिकारी भी बनाकर याद दिला रहे हैं कि आप तो बाबा के भी अधिकारी हो। तो इसमें सफलता और विजय समाई। अच्छा। जी, गैलेक्सी M33 से जुड़ना मैं बोल सकती और भी सभी लोग शेयर करें, अभी लास्ट 1 मिनट है, फिर ब्रेकआउट रूम भी क्लोज होंगे। हर कर्म करते हुए स्वमान रखकर कर्म करना है तो स्व पर निश्चय बन जाता है। ओम शांति। तो अभी समय भी हो गया है, पोल लॉन्च कर रहे हैं, सभी लोग पार्टिसिपेट कीजिएगा। और फिर सिस्टर आप हमें योग होमवर्क भी दीजिएगा और योग करेंगे। तो आज कल होली से हम होमवर्क लेते हैं, वही जो बाबा ने ड्रिल कराई। क्योंकि बाप समान स्थिति के लिए बाबा ने बहुत सुंदर और इजी वे हमें बताया है। तो यही होमवर्क लेंगे कि हम पूरा दिन यही अभ्यास करेंगे। जब भी हमें समय लगता है, चाहे वो ट्रैफिक कंट्रोल का है, चाहे हम स्पेशल समय निकालें उसके लिए, तो निराकारी बाप समान निराकारी स्थिति में स्थित होना। और जब हम कर्म करते हैं, कर्म में जब भी आते हैं, तब हम फरिश्ते स्वरूप का अनुभव करेंगे। तो अभी हम यही अभ्यास करते हैं। चलें, स्वयं को निराकारी आत्मा देखें भ्रिकुटी पर, और कोई संकल्प नहीं करना, सिर्फ देखो कि मैं मस्तक पर निराकार आत्मा चमक रही हूँ। कोई संकल्प नहीं। इस बात में भी कंफ्यूज नहीं होना कि किरणें निकल रही हैं या नहीं, बस मैं निराकार हूँ, मस्तक पर चमक रही। फील करें इसको। जब मैं निराकार हूँ तो ये शरीर इस शरीर से संबंधित बातें, संबंध और ये पुरानी दुनिया, इससे मेरा कोई नाता नहीं।
जो मुझ निराकार का है, मैं उसके पास चलती हूँ और एक सेकंड में परम धाम में अपने आप को बाबा के पास देख रही हूँ। यहाँ कोई ड्रामा नहीं, कोई पार्ट नहीं, पार्ट की कोई बातें नहीं, इसीलिए मैं शांत हूँ। जैसे बाबा शांति का सागर है, मैं भी एकदम शांत। क्योंकि मैं बाप के साथ कंबाइंड हूँ। तो जो कुछ बाबा का है वो मेरा है। मैं अपने आप को बाप समान निराकार स्टेज पर देख रही हूँ। निर्संकल्प स्थिति, भरपूर स्थिति, और अब यहाँ से मैं इस सेवा स्थान पर स्वयं को फरिश्ते स्वरूप में देखती हूँ। मैं कर्म कर रही हूँ, चलते फिरते उठते बैठते, मैं लाइट माइट फरिश्ता कर्म कर रही हूँ, लेकिन हर बोझ से मुक्त। और मुझ आत्मा में जो दिव्य गुण शक्तियाँ हैं, वही लाइट और माइट बन के चारों तरफ फैल रही है। सर्वात्माओं को मेरे फरिश्ते बनकर साक्षात्कार हो रहा है। मैं लाइट हाउस फरिश्ता हूँ। ओम शांति। ओम शांति जी। शुक्रिया बाबा। Good शांति, day. थैंक यू Good, सिस्टर, good day all थैंक यू tapasvi. एवरीवन, Good day all tapasvi. शांति, शुक्रिया बाबा। शांति है कि गुड डे ओम शांति आत्माएं, ओम शांति। ओम शांति। शांति ओम शांति ओम शांति। ओम हरे शांति ओम शांति। सभी परिवारों को भी हम शांति दुनिया को भी हम शांति। राम। शांति। गुड मॉर्निंग सभी को। शुक्रिया बाबा।